नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रामगढ़ में। एक पोलिंग बूथ पे लोगों से राय लेने आए हैं कि अब तक, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त समय हुआ है 4 बज गए हैं शाम के, और लगभग वोटिंग जितनी भी होनी थी हो गई है और 1 घंटे की लगभग वोटिंग और बची है। लोगों ने कहाँ वोट किया है और राज्य में किन मुद्दों पे चुनाव इस वक्त लड़ा जा रहा है, क्या सत्ता में जो इस वक्त सरकार है वही रिपीट होने वाली है या बदलाव की तरफ देख रही है झारखंड की जनता। तो आइए दोस्तों, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे क्या रहे, क्या उनके मुद्दे 5 साल में हल हुए और इस वक्त जब वो वोट डालने गए तो उनके मन में क्या बातें चल रही। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा है सर। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास। वोट डाल दिया सर आपने? जी सर। अच्छा, तो आप अभी जब वोट देने गए तो क्या मुद्दे थे इस बार वोट डालने के? मुद्दे महंगाई है सर, महंगाई बेरोजगारी का ज़्यादा मुद्दा। है। महंगाई और बेरोजगारी। मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में काम हुआ है झारखंड में? मेरे क्षेत्र में तो बहुत अच्छे काम हुआ है सर। बढ़िया काम हुआ है। तो सरकार बदलेगी या रिपीट होगी? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि यही सरकार रहे और इससे बेहतर काम हो। बेहतर काम हो। अच्छा, इस बार जैसे कि अगर हेमंत सोरेन को आप लोग दोबारा चुनते हैं तो क्या क्वालिटीज रही पिछले 5 साल में? इसमें क्वालिटी है सर। हम्म। मैया समान योजना है, हम्म 200 यूनिट बिजली माफ है हम्म और वृद्धा पेंशन जो है हम्म वो इसकी क्वालिटी रही है। अच्छा। अच्छा, रोजगार भी मिला है इनके पीरियड में। जैसे लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में कोई एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब्स के थे वो नहीं हुए या सफल नहीं हुए या कराया नहीं गवर्नमेंट ने, जैसे भी हुआ वो सही है? आप बहुत हद तक तो सफल है सर। एग्जाम भी सफल है। काफी एग्जाम यहाँ कैंसिल हो गए यहाँ या के तो- यहाँ के बच्चे कितने माने बहाल हुए हैं, इस हम्म। मोहल्ले का भी, इस क्षेत्र का भी। क्या कहेंगे सर आप? यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार बढ़िया चला है और वो उन्होंने मैया समान योजना दिया है, बेहतर काम किया है और हम लोग सांप्रदायिक पार्टी के विरोध में वोट किए हैं जिससे अमन चैन कायम रहे। और रोजगार का मामला जहाँ तक बात है तो रोजगार में तो केंद्र सरकार बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो दिए नहीं, वो जुमला है। इसलिए हम लोग जो 1000 दे रहे मैया योजना ये हकीकत मान रहे हैं और ये हकीकत भी हो रहा है इसी के साथ। तो जो पिछले 6 महीनों में काम हुआ, जो योजनाएं लागू हुई पिछले 3 महीनों में, उसके ऊपर हो रहा है चुनाव? हाँ, उसके ऊपर हो रहा है। हेमंत सोरेन जी सरकार चलाएं, बेहतर चलाए हैं, बेहतर चलाए हैं। आपसी भाईचारा बना रहा है यहाँ, किसी तरह कोई सांप्रदायिक दंगा ना हुआ और ना किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट हुआ यहाँ पर। पूरे झारखंड में अमन शांति के साथ सभी लोग रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दोबारा हेमंत सोरेन सरकार आए। सर, यहाँ पे जो आपके झारखंड में बीजेपी मेनली जो मुद्दा उठा रही थी, घुसपैठ का मुद्दा उठा रही थी, डेमोग्राफी चेंज का उठा रही थी और बांग्लादेशी जो संथाल परगना में आ रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें जो हो रही थी, क्या वो सत्य है आपके राज्य में? हाँ, हम बोलते हैं। हाँ, बताइए। जहाँ तक बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार, वो शेख हसीना को तो वो अपने ला कर रखे हैं। झारखंड के बिजली बांग्लादेश को दे रहे हैं और हम लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है। कहाँ घुसपैठ है भैया? अलग ही है ना वो राज्य का तो काम, वो राज्य का काम तो है नहीं। हम लोग तो मांग करते हैं कि जो बीएसएफ जो काम कर रहा है बॉर्डर में, अब वहाँ से घुसपैठ हो रहा है तो वो तो केंद्रीय गृह मंत्री का काम है कि रोकना उसको। जो गृह मंत्री उसमें फेल हो रहे हैं तो इसके दोषी हेमंत सोरेन को ठहराया जा रहा है, जबकि बीएसएफ का काम है घुसपैठ को रोकना। बीएसएफ का काम है घुसपैठ रोकना, तो रुक रही है घुसपैठ? घुसपैठ अब रुक रही है नहीं रुक रही, हम लोग तो बॉर्डर एरिया में है नहीं। लेकिन पिछले 5 साल में काम हुआ है सर राज्य में? बहुत अच्छा काम हुआ सर। बढ़िया काम हुआ है। जी तो रिपीट करेगी इस बार सरकार? जी सर। आप जब वोट देने गए तो सरकार रिपीट करने के लिए वोट किया आपने? जी जी। एक वोट की कीमत में अगर आपसे पूछूं, क्या है एक वोट की कीमत? जैसे व्यक्ति को वोट डालने जाना चाहिए सभी को, तो एक वोट से क्या क्या हो सकता है, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक वोट से जैसे कई बार सरकारें बदल जाती हैं, व्यक्ति हार जाता है कैंडिडेट, 1 वोट 10 वोट 20 वोट 100 वोट, है ना? क्या बोलेंगे सर? नमस्कार। सरकार बदल जाते हैं एक वोट से, एक वोट से सरकार बदल जाती है ना? सरकार बदल जाते हैं। तो आपके एरिया में आप लोगों ने लोगों को जागरूक किया, सबने वोट पूरा डाला है? जागरूक किए हैं, सबने वोट डाला है? एकदम डाले हैं। क्या मुद्दे रहे आपके हिसाब से? मुद्दे हम लोग के जो सरकार है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब तो उनका दुआ से आशीर्वाद से हम लोग सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत अच्छे हैं, टनाटन चल रहा है सब? एकदम टनाटन चल रहे हैं। अब जो सरकार जीत के आए, अब जो भी जीत के आए, क्या कहेंगे उससे, क्या अब कहना देखिए जो सरकार जो जीत के आएंगे अब उसका क्या मुद्दा होगा, क्या नहीं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसका विषय तो हम नहीं बता सकते हैं। अब उस सरकार के उम्मीद पड़ता है कि वो क्या करना चाहते हैं।
इस चीज़ में तो हम तो नहीं बोल सकते हैं, इस चीज में नहीं बोल नहीं बोल सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर बताइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? एमडी रियाज करीम वोट दे दिया आपने? जी। क्या मुद्दे रहे सर वोट डालने जब आप गए तो मन में? विकास करके विकास होकर के। तो विकास हुआ है 5 सालों इस में? क्षेत्र में हुआ है। पीसीसी पुलिया बहुत वर्षों से पुलिया कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो इस हेमंत सरकार के कार्यकाल में पुलिया का निर्माण हुआ है, कुछ पीसीसी का निर्माण हुआ है, हम लोगों को कब्रिस्तान का सेट का निर्माण हुआ है। बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे, पानी का समस्या था, पानी सप्लाई का हुआ, जो आज नल से लोग जल ले रहे हैं, तो ये सब आया है। सरकार से प्रसन्न है जो चल रही सरकार है? से प्रसन्न है, सरकार का कार्यकाल हम लोग की नज़र में बेहतर है। हेमंत जी रिपीट करेंगे? हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत है तो हिम्मत है। और, हाँ? क्या बोल रहे हैं बताइए। ऐसा है। हेमंत है तो हिम्मत है सर। हाँ जी जी, ऐसा है सर, इस बार का जो मुख्यमंत्री हमारे जी। हैं, तो सर रोजगार का तो गंगा बहा दिया है। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। तो रोजगार का तो बच्चों को जो उस लायक है उसके लिए तो एकदम गंगा बहा दिया है। तो कौन सी जॉब लगी? नौकरी गवर्नमेंट जॉब लगी या प्राइवेट में? गवर्नमेंट जॉब लगा। किस चीज़ की government पीजीटी job? का बच्चों को देख लें आप, आपके ये 10+2 का हो गया, 9-2 का हो गया, ये सारा जो रोजगार है आपका, ये आचार सहायक का है, इसका निकाला। केवल विपक्ष लोग जो है सो उसको जो है सो बाधा डाल रहा है, काम करने से रोका जा रहा है, और अपने पार्टी युवक को खड़ा करके उसको विकास के में से रोका जा रहा है। तो कैसे रोका जा रहा है? मतलब उनको जिस तरीके ये से आगे नहीं बढ़े, ये सरकार आगे नहीं बढ़े। उनको जिस तरीके से लेकिन लास्ट में आपने देखा कुछ जेल तरीके जेल से भेज जेल में करके भेजा, हाँ। जेल भेज करके और उसके काम में बाधा डाल। मेरे को बताएं आप सर कि ये 14 साल में आज क्या किया है बीजेपी का, जो सरकार जो इससे पहले थी 14 साल, उसमें 14 साल में क्या किया ये सरकार? एक भी मुद्दा बता दे। केवल जातिवाद में केवल लोगों को उन्होंने बोला कि पिछली बार जब हमारी सरकार हमारे थी देश तो के हमने बहुत सारी प्रधानमंत्री जॉब सर, हमारे देश के जब प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हो और सबका प्रधानमंत्री है, चाहे वो वोट दे या ना दे। आज एक प्रधानमंत्री हो करके आप किसी एक समुदाय के खिलाफ में आप भाषण देते हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं उनसे इस चीज़ से वंचित कर दूंगा, इस चीज़ से वंचित कर दूंगा। तो ये देश को तोड़ने का, राज्य को तोड़ने का ये बीजेपी तो कहती है कि हमारे शासन काल में जितना मुस्लिमों का विकास हुआ है नहीं और सर, जितना आप किया है ना देना उतना सर। किसी ने नहीं किया। कि सर आप देखिए ना, मदरसों का हाल देखिए सर, आप देखिए ना सर, ये केवल विनाश का काम हो रहा है। लेकिन ये हेमंत सरकार जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है, बच्चों को नियुक्ति का काम दे रहा है, और बहुत बढ़िया है। और ये सरकार जीते और भी आगे। एक तो रहा सब कुछ, पानी सबसे पहले पानी चाहिए। पानी की दिक्कत है। पानी का दिक्कत है, 1 महीना से पानी, छठ के पहले से पानी बंद है, पब्लिक पानी भी ना मर रहा है, तो वोट कैसे मांगेगा कौन? कौन देगा वोट जिसमें जब पब्लिक पानी भी ना मर रहा है? तो दूसरा चीज का तो जो आपके अभी तक यहाँ से एमएलए हैं तो आप उनके पास शिकायत लेके नहीं गए? 5 साल? किसके पास जाएंगे शिकायत? आप अभी आए तो आपके पास शिकायत कर रहे हैं बस। अच्छा, इस बार किसको जिता रहे हैं आप अम्मा जी? जो जिसका भाग में जैसा होगा वैसा होगा, हम आपने किसी का भी तो भाग वोट- नहीं बदल देंगे। आप वोट देने गए नहीं गए? हम गए, देखिए मेरा निशान कैसे ना आप भी दिया। तो किसी का भाग बदल के आए होंगे। हाँ तब हाँ? नमस्कार जी, कैसे हैं? देखिए ऊपर सबसे पहले पानी चाहिए, यहाँ पानी का बहुत भारी दिक्कत है। आपके- पहले से पानी का दिक्कत है। आपके घर के बगल से नदी बह रही है। नदी बह रहा है, फिर भी नदी पानी का की पानी पिएगा आदमी? नदी का पानी तो नहीं पिएगा। मतलब वहाँ से यहाँ पानी लाने की कोई व्यवस्था पानी नहीं की देखिए नल है, मगर 1 महीने से पानी नहीं दे रहा। सोचिए पब्लिक मरेगा कि जिंदा रहे, कैसे वोट देगा जब पानी नहीं मिलेगा तो? क्या कह रहे हैं सर? पानी की व्यवस्था नहीं करवाए आप लोग? पानी का फुल व्यवस्था है, पानी के लिए दिक्कत नहीं है। ये कैसे मगर बोल रही है पानी नहीं की नहीं, अभी जो है अभी चल रहा है, अभी इन लोग का कौन सी है उसका लेकर आंदोलन चल रहा है पानी वाला, उसका लेकर पानी बंद है, अच्छा, समझे ना। तो ऐसा आंदोलन चला रहे हैं आप लोग कि पानी बंद कर दिए? पानी बंद करनी है, इसमें कोई यानी कि नेता लोग का कोई राजनीतिक नहीं है। वो पानी वाला जो अच्छी जो होता है, जो मैन जो है जिसका थ्रू में जो पानी चलता है वो पैसा खा चुका है। कौन सा पानी आता है यहाँ पे? नगर निगम का पानी? हाँ, नगर निगम का पानी तो वो आता है। कहाँ से, मतलब नदी में से निकाला जाता है? हाँ, इसीलिए? यही नदी से निकालने तो के उसमें लिए क्या दिक्कत है? उसमें तो मोटर ही तो चलती होगी ना? नहीं, अभी तो पानी नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या दिक्कत है आपके एरिया में? पानी की दिक्कत है? और नहीं सर, पानी की दिक्कत नहीं है?
तो ये अम्मा जी क्या बोल रही है, झूठ अभी बोल तो रही है? बंद है 2-4 दिन से, हाँ। पानी की दिक्कत नहीं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? एमडी अरबाज, वोट डाल दिए आप? क्या देख रहे हैं इस बार, क्या होगा, बदलाव होगा या रिपीट होगी सरकार? यही सरकार रहेगा। फिर से सरकार आएगी जी 5 साल में हुआ है बढ़िया काम। जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? जी नमस्कार, ठीक है शुभ सर। नाम? शुभ नाम शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफुद्दीन अंसारी। वोट डाल दिया आपने? जी, हम तो यहाँ का नहीं है, हम तो बाहर के रहने वाले हैं, अच्छा, कहाँ बाहर से? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जी से जी, हैं। तो फिर आप भी वहीं के हाँ हैं? दोनों आदमी वहीं के। अच्छा, यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ लगभग वही केवल 28-29 साल से। 29 साल से, तो वो ट्रांसफर करवा लेना चाहिए था आपको। नहीं तो हम लोग का घर आना जाना लगा हुआ रहता है ना, महीना दिन 2 महीना पर 1.5 महीना पर आते जाते रहते हैं। अब सब कुछ वहीं का है। वहीं का है। नमस्कार सर, कैसे हैं? क्या शुभ नाम हुआ सर? पवन करमाली। पवन जी, मुझे बताइए, आपके एरिया में कुछ लोग बोल रहे हैं पानी वानी की दिक्कत है। जी बिल्कुल दिक्कत है, हाँ, तो क्योंकि ये निकम्मी सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये मैया योजना के नाम पे पानी का बिल रोके हुए है, तो सहिया लोग का पेमेंट रोके हुए हैं, रसोईया का पेमेंट रोके है, वृद्धा पेंशन रोक दी गई है। ये चुनाव का मद्देनजर मैया समान योजना देने का काम किए हैं, जनता को पगलाने का काम किए हैं। ये तो बहुत फंबल दिखाई दे रहा है आपके एरिया में। कुछ लोग, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो देखिए, बोल रहे थे- सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नईसराय हमारा 3 बूथ है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के ज़्यादा समर्थक लोग हैं, इसलिए उन्हीं के बारे में बोलेंगे। हम लोग एनडीए के गठबंधन से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में जो विकास पुरुष यहाँ पे कार्य किए हैं वो काबिले तारीफ है। कौन थे विकास पुरुष? चंद्र प्रकाश चौधरी जी, कौन सी पार्टी से थे? आजसू पार्टी। विकास का उनका काम नहीं हुआ है वार्ड नंबर 2। आइए इधर आइए आप। यहाँ 2 मिनट में यहाँ बदल जा रहा है माहौल। ये मैं बहुत कम मैं जगह इनसे देखा हूँ। पूछना चाहता हूँ कि चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर 17 साल रहे या मंत्री रहे, एक चापाकल भी गए हैं। ये 1.5 साल में हमारी विधायक ममता देवी मात्र 1.5 साल में यहाँ कितना लगता है 50 लाख की योजना काम की है। और यहाँ पर आंसू के पूरा निकम्मा, मतलब जो बोला जाए, चंद्र प्रकाश चौधरी एक काम नहीं किए। ये लोग एक पानी का मतलब एक चापाकल नहीं लगा पाए हैं और बोले विकास काम किए हैं। बताना चाहता हूँ कि पिछले विकास नहीं हुआ। 2019 में इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है 2019 में, इसमें यहाँ के प्रत्याशी ममता देवी जी जीती थी। 3.5 साल में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का काम हुआ है, बाकी आजसू पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का बहुत विकास किया है। जो पैदल चलते थे वो सब गाड़ी में घूमने लगे। आजसू पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया है। सबसे बड़ा बात यह है कि व्यापारी वर्ग जो भी है, व्यापारी वर्ग कम से कम इस बात से खुश है कि गुंडागर्दी खत्म हुआ। इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। अमन शांति और सुकून का माहौल बना हुआ है और लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि हम लोग चैन सुकून से रहे। सभी अपने कमाते अपने खाते हैं, ठीक है। कौन करवाता है सर लड़ाई झगड़ा, ये बताइए। आप जो कह रहे हैं अमन सुकून, कौन गड़बड़ करता है? आजसू पार्टी का 15 साल यहाँ पर सरकार रहा, मंत्री में रहा, और गुंडाई जो है चरम पर था। गुंडाई चरम पर था। कोई भी बिजनेसमैन खुश नहीं था। किसी के पास भी जाकर धमका कर उससे पैसा लेने का काम किया जाता था। जो आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद उस पर विराम लगा और लोग इस बात से खुश हैं और इसको फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार को फिर से रिपीट होगी, रिपीट होगी। फिर से हिम्मत है तो हिम्मत। अरे भैया जी से पूछ लेते हैं। भैया जी नमस्कार, नहीं बोलेंगे? अच्छा, आप लोग सब इन पे ही बिल फाड़ दिए हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सहयोग भी बोलिए या समर्थक बोलिए, लेकिन ये निकम्मी सरकार का बस 2 दिन का इंतजार कीजिए। आगामी 23 तारीख को देखिएगा, फुल बहुमत में एनडीए सरकार आ रही है। एनडीए सरकार बनने जा रही है झारखंड में। ये है कहानी। किसकी बनेगी सर सरकार इस बार, ये बता दीजिए। बीजेपी की। बीजेपी की बनेगी। भैया जी से पूछ लेता हूँ। भैया जी, किसकी सरकार बनेगी इस बार? बोल तो दिए बीजेपी की। बीजेपी की बनेगी भैया जी। बीजेपी का बनेगा। आप बताइए। सब ठीक है, हम क्या बताएंगे, सब बताइए बताइए सर। हम वोट क्या तो दिया बताएंगे, आपने। हम सब बता रहे हैं, सब बता आप रहे लोग जैसे साइलेंट वोटर होते हैं, साइलेंट वोटर। सब जो आपको बता रहे हैं बोलना बताइए, ज़्यादा हम जरूरी क्या है। बोलेंगे, हम कुछ नहीं हैं? बोल पाए, बीच में जो कुछ कुछ नहीं बोलता वो बहुत कुछ करता है। किसकी सरकार बनेगी? चलिए ठीक है, बीजेपी की। आप इधर देख के बोल रहे हैं? नहीं किसकी बनेगी सर सरकार? देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है किसकी सरकार बनेगी, पर लगता है कि बहुमत किसी को नहीं आ रही है। मतलब त्रिशंकु हो जाएगा। त्रिशंकु सरकार होगी भी। अभी गांव देहात में कैंची भी बहुत तेजी से चल रही है, समझिए ना। कैंची अब किसको बनाता है, किसको बिगाड़ता है जयराम के पार्टी, ये तो आने वाला 23 तारीख को ही पता चलेगा।
मतलब आपको भी और रही बात की विकास के लिए, तो विकास तो 15 साल में बहुत किया है यहाँ आजसू और बीजेपी सरकार। ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हुई है, लेकिन घर घर में विकास नहीं हुई। आज जाके देखिए रामगढ़ जो जिला बना है, ये सब तो आजसू का देन है। रामगढ़ जिला जो रामगढ़ बना हुआ है, या जो भी जितने तरह के यहाँ सुविधा है, जो भी सरकारी सुविधा है, ये सब आजसू का ही देन है, समझिए। आजसू ने दी है बहुत सारी सुविधाएं। बहुत सारी भैया जी नमस्कार। नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ घबरा क्यों रहे हैं? भैया जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ? अशोक ठाकुर। अशोक जी, किसकी सरकार बन रही है इस बार? क्या इस बार बीजेपी की सरकार बन बीजेपी की सरकार बन रही है। एक तरीके से एग्जिट पोल ही हो गए तो शाम हो रही है। वोट कैसा पड़ा है यहाँ पे? ठीक ठाक वोट पड़ा है? वोट बहुत अच्छा पड़ा। पहले से ज्यादा वोट पड़ा है? पहले से ज्यादा पड़ा। ज्यादा वोट पड़ा है। इधर घुमाना थोड़ा, इन लोगों से भी ले लेता हूं। किसकी सरकार बनेगी? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद लतीफ। किसकी सरकार बनाए रहे हैं इस बार? जो हमारे सरकार बैठे में उसी की बनेगी। जो बनी हुई है वही बनेगी। उन लोगों ने काम किया है आपके एरिया में? बहुत अच्छा, सब गरीब को दे रहा है। मैया योजना बांट रहा है 1,000। कह रहे हैं कुछ लोग कि 100 लोगों को मैया योजना की एप्लीकेशन डाल तो 5 लोगों को मिल रही है। सबको मिल रहा है। अब कोई ब्रेक लगा हुआ, वो भी अभी इलेक्शन के बाद फिर हम लोग चालू कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप बताइए जी। रिपीट कर रहे हैं इस बार है? जी। आप बताइए सर। वोट ये तो निकालना पड़ेगा मुंह में से। यस सर, ठीक है। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? हम लोग तो चाह रहे हैं कि इसका बने, ममता दीदी का, जेएमएम की सरकार बनेगी। वही चल रही है, रिपीट हो जाएगी, है ना? क्या कहते हैं सर? क्या शुभ नाम का? अरे बोलिए, शर्माइए मत। क्या साहब शुभ नाम? आदिल हुसैन। तो आदिल जी, क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने वाला है आपके राज्य में? देखिए, जेएमएम की सरकार बनेगा। जेएमएम की सरकार बनेगी। आपसे बात होगी? किसी की सरकार बन सकता है सर, आपने हमने बता सकते हैं। किसी की सरकार बन सकता है। अब 22 तारीख के बाद पता चलेगा ना। एक्चुअली क्या होता है, जो वोट देता है ना, वो तो ठीक उसको ये जरूर पता होता है कि मैंने वहाँ वोट दिया है तो मेरी वोट का कुछ असर हम होगा। बोलेंगे बीजेपी सरकार बन गया, कांग्रेस की सरकार बन गया, तो इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर नहीं सकते, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे ना जब हम वोट दे के आएंगे। ठीक है, तो हम तो इसमें बता नहीं सकते। दोनों दिन बता सकता। आपके वोट ने क्या सोचा? दोनों दिन बता सकता, एक दिन कोई नहीं बता सकता। इसमें कोई नहीं बता सकता। ये भी बात है। भैया अंकल जी से पूछ ले। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ? एमडी समीम। वोट डाल दिए आप? डाल दिए। सुबह की अभी डाले? नहीं, अभी डाले 2 बजे। 2 बजे वोट डाले। क्या है माहौल आपके एरिया में इस बार? माहौल जो सबका बना हुआ वही माहौल रहेगा। सब लोग अपना अपना रोटी सेक रहा है। कोई बात नहीं है कि कोई रुका हुआ है। कोई कैंची में है, कोई नहीं, कोई कैंची में है, कोई खेला में है, कोई कांग्रेस में है। तो भाई जो सरकार काम अच्छा करेगा उसी को नहीं समझेगा। तो आपके एरिया में आम जनता कोई है? मुझे लग रहा है सब तो कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं। सब तो कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं मोर और लेस मेरे को। क्या कीजिएगा, सब लोग कह रहा है तो कहने दीजिए। 5 साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए। कांग्रेस सरकार काम किया है, बढ़िया काम किया। हाँ, यहाँ ईदगाह बनाया है, रोड बनाया है, बहुत काम किया है। 10-15 साल रहा आज, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी राज्य में मिलती है, वो मिली है? मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ नहीं मिलता? नहीं, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती वहाँ योजनाएं नहीं मिलती। वो खाली बतौलाबाज है। बतौलेबाज। हाँ। ये भी बात सही है। आज उड़ीसा में क्यों नहीं दे रहा है वो? उड़ीसा में उसका सरकार, उड़ीसा में कहीं नहीं दे रहा है। अब वो सरकार के यहाँ निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, हेमंत सरकार यहाँ मिल रहा है। अब वो योजना भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, सारा चीज मिल रहा है। मैया योजना भी मिल रहा है, नारी योजना भी 21,000 एक बार मिलता है, वो भी मिल रहा है यहाँ। तो यहाँ तो योजना हेमंत सरकार का है। अगर बीजेपी का सरकार रहता तो यहाँ भी तो दे सकता था, 1,000-2,000 जो भी देना था, वो तो नहीं दे रहा है। जीतेंगे तब देंगे, हारेंगे तो नहीं देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं पहुंची आप लोगों तक? कोई स्कीम नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई स्कीम नहीं आया है। कोई चीज का स्कीम नहीं है अभी तक। कोई स्कीम नहीं पहुंची। आकाश जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? नमस्कार भैया जी, आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ऋतिक करमाली। बहुत बढ़िया बाल वाल बना रखे हैं आपने, दाढ़ी वाड़ी है, हीरो लग रहे हो आप तो। बोलिए। क्या शुभ नाम हुआ? ऋतिक करमाली। ऋतिक कलमाड़ी। क्या लग रहा है सर माहौल आपको, आपके हिसाब से? माहौल सब ठीक है। वोट डाल दिए आप? वोट डाल दिए हैं। जैसे दिखाइए कैमरे पर। क्या लग रहा है, बदलाव होगा या रिपीट होगी सरकार? कुछ तो बदलाव होगा। कुछ तो बदलाव होगा। मतलब पिछले 5 साल में काम हुआ जो हुआ है, तो फिर क्यों बदलाव होगा? अब होगा कुछ बदलाव। ये जो बदलाव आप कह रहे हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं या राज्य के लेवल पे कह रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट के लिए कह रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं बदलाव होगा, मतलब प्रसन्न थे पिछले काम कार्यकाल? पसंद है। अच्छा, आपके यहाँ क्या आजसू के हैं क्या है नेता? जी। अच्छा, आशू का ही प्रत्याशी है यहाँ पर। यहाँ आशू का ही प्रत्याशी है। सुनीता चौधरी आशू का प्रत्याशी है और ममता देवी कांग्रेस का प्रत्याशी है। अच्छा मुझे बताइए, जैसे आप एनडीए गठबंधन अगर जीतता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो अभी तक घोषणा किया ही नहीं है केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जो भी है। ये एनडीए का अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की घोषणा किए नहीं है अभी। पर अब राज्य में बदलाव देख रहे हैं झारखंड में। जी, देखिए अभी 50-50 चांस है। 50-50 है। भैया जी से बात हुई क्या मेरी? नहीं बोलेंगे? 19 आप तो भीड़ तितर बितर करने वालों में से थे। अरे यार, ये तो भाग जा रहे हैं। आप लोगों ने दिया वोट? आपने दिया भैया? नहीं दिया। क्लोज करें, चलो तो ठीक है फिर।